अगर तुम क्लास 10th में हो और बोर्ड एग्जाम के सिर्फ 30 दिन बचे तो एक बात दिल पे रख लो, आप मार्क्स टैलेंट से नहीं स्ट्रैटेजी से मिलेंगे। और सच बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में रोज ये थॉट्स घूमते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, रिवीजन क्रैक ही नहीं हो रहा है, टाइम बहुत कम बचा है, 95 प्लस कैसे पॉसिबल होगा? और सबसे साइलेंट फियर जो कोई ज़्यादा बोलता नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो सुन लो मेरी बात, तुम सिर्फ अकेला ऐसा फील नहीं कर रही हो, तुम्हारा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही सोच रहा है। लेकिन जिसने इस स्टेज को सही से हैंडल कर लिया तो समझो वो ही 95 प्लस लेकर निकलेगा। तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं, सिर्फ साइंस ऑफ टॉपर साइकोलॉजी प्लस प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन होगा। हाय, मैं तुम्हारा भाई शांतनु और मैं स्टूडेंट्स को प्रेशर से नहीं सिस्टम से जीतना सिखाता हूँ। अगर तुम रेडी हो प्रेशर नहीं रिजल्ट चेस करने के लिए तो वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं इस पूरे सिस्टम को 3 पावरफुल फेजेस में ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, जिससे तुम्हारी पढ़ाई मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए। तो वीडियो के अंत तक तुम्हारे पास एक रेडी सिस्टम होगा जिससे एक एवरेज स्टूडेंट भी 95 प्लस लेकर आता है। फेज 1, स्टूडेंट्स का एक्चुअल प्रॉब्लम कैसा होता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुमको पता है स्टूडेंट्स का रियल पेन कैसा होता है? और दूसरा, क्यों स्टूडेंट एग्जाम के टाइम सबसे ज्यादा तड़पता, पैनिक करता और स्ट्रेस करता है? और मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं हर वीडियो के कमेंट्स चेक करता हूँ। लिटरली थाउजेंड्स ऑफ कमेंट ऐसा होता है, सर एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो रहा है, रेफरेंस बुक पढ़ रहा हूँ पर याद नहीं हो रहा है, सर एक चैप्टर रिवाइज करता हूँ तो दूसरा भूल जाता हूँ, मुझे लग रहा है 95 प्लस ला ही नहीं पाऊंगा, टाइम खत्म हो गया, दिन भर स्टडी करता हूँ फिर भी कॉन्फिडेंस 0 हो जाता है, रात को सोने से पहले गिल्ट फील होता है, कल अच्छे से पढ़ूंगा। लेकिन ये सब पढ़ के एक बात क्रिस्टल क्लियर होती है, तुम वीक नहीं हो, तुम पढ़ाई भी करते हो, लेकिन तुमने गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाया है। क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारा सिलेबस नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी स्ट्रैटेजी है। और एक सच बताओ, मार्क्स टैलेंट से नहीं मिलते, एग्जीक्यूशन सिस्टम से मिलते हैं। और यहां से वीडियो का फेज 2 स्टार्ट होता है। फेज 2, प्रॉब्लम का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम सिलेबस है, और इसी सोच के चक्कर में वो दिन रात पढ़ते रहते हैं, फिर भी प्रोग्रेस फील नहीं होता। पर असल में प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर का मिसिंग होना। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक सिंपल स्टोरी से। मान लो बोर्ड एग्जाम एक क्रिकेट मैच की जैसा है, तुम पिच पर जा रही हो पर बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं हुआ है, स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं, कौन सी बॉलर को किस शॉट्स में काउंटर करना है वो भी डिसाइड नहीं। तो क्या होगा? पहले कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन से प्रेशर होगा, और प्रेशर से लो कॉन्फिडेंस, और लो कॉन्फिडेंस से एकदम आउट हो जाए। अब टॉपर को देखो, वो ही मैच खेल रहा है पर उसके पास सिस्टम है। लेट मी शो यू द रियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर एक्चुअल प्रैक्टिकल रीजन दिखाने वाला हूँ। वन साइड पे जो तुम कर रही हो और अदर साइड पे जो टॉपर्स कर रहे होते हैं। ओके, तुम चैप्टर टू चैप्टर पढ़ रहे हो, टॉपर्स मार्क्स टू मार्क्स टारगेट कर रहे होते हैं। तुम रोज सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो रोज सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे लेजर फोकस करता है। तुम नए नोट्स कलेक्ट कर रहे हो और वो एनसीईआरटी प्लस PYQ लॉक कर रहा है। रट्टा मार रही हो, वो एक्टिव रिकॉल से याद कर रहा है। टाइम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो और वो हैबिट मैनेज करता है। दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, दिन भर रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट यहाँ होते हैं, सच ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, सच ये है कि तुम अपनी मेहनत को सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर रही है। टॉपर्स का सक्सेस का राज मोटिवेशन नहीं है, मेजरमेंट है। जहाँ मेजरमेंट होता है वही कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। जहाँ कॉन्फिडेंस ग्रो होता है तो ब्रेन डोपामिन देता है, डोपामिन मिलता है तो पढ़ाई एंजॉय होती है, और पढ़ाई एंजॉय होती है तो मतलब मार्क्स ऑटोमेटिकली एक्सप्लोशन होता है। इसी लूप को टॉपर्स लूप कहते हैं। और अब मैं तुम्हें वो सिस्टम दिखाने वाला हूँ जिससे एवरेज स्टूडेंट भी 95 प्लस लेकर आता है। फेज 3, टॉपर्स का लास्ट 30 डेज ब्लूप्रिंट। टॉपर्स कोई मैजिक नहीं करता, वो पढ़ाई को नॉलेज के लिए नहीं मार्क्स के लिए प्ले करता है।
वो गेम को स्कोरिंग मोड पे स्विच करता है और स्कोरिंग मोड के 4 सिंपल रूल्स होते हैं। रूल 1, एनसीईआरटी सैंपल पेपर मिस्टेक शीट्स। स्टेप 1, एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट समझो। स्टेप 2, सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अप्लाई करो। स्टेप 3, जो गलत हो रहा है उससे मिस्टेक शीट में लिखो। रूल नंबर 2, रिविजन ग्रेटर देन न्यू टॉपिक्स। लास्ट 30 डेज में नए चैप्टर सीखना इंपॉर्टेंट नहीं, जो पढ़ा है उसको लॉक करना इंपॉर्टेंट है। रूल 3 रिविजन फॉर्मूला। हर चैप्टर 3 बार रिवाइज होगा, तब रिजल्ट एक्सप्लोर करेगा। फर्स्ट रिविजन से चैप्टर समझ आता है, सेकेंड रिविजन से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली सॉल्व होते हैं, थर्ड रिविजन से एग्जाम में मिस्टेक 0 हो जाती है। थर्ड रिविजन के बिना 95 प्लस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। रूल 4, मेमोरी, रिकॉल, स्पीड। बोर्ड एग्जाम में जीत का फॉर्मूला। नंबर 1, कॉन्सेप्ट समझ। नंबर 2, बिना बुक देख के याद रिकॉल कर। नंबर 3, एग्जाम जैसे स्पीड बिल्ड कर। यही रीजन है टॉपर कॉन्फिडेंट होता है और एवरेज स्टूडेंट डाउटफुल होता है। यही 95 प्लस का साइकिल है। इसके बाहर कुछ भी करोगे तो मार्क्स ड्रॉप जरूर होगा। ये लाइन याद रखना, मार्क्स नए नॉलेज से नहीं, एक्यूरेट नॉलेज से मिलते हैं। स्टेप 1, डेली रूटीन परफेक्ट टाइम टेबल। 6:30 AM to 9:30 AM हार्ड सब्जेक्ट प्लस एनसीईआरटी थ्योरी जैसे फिजिक्स, मैथ्स, बायो। सुबह ब्रेन फ्रेश होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यहाँ लॉक होते हैं। 4:30 PM to 6 PM PYQ सैंपल पेपर सॉल्विंग। इस स्लॉट में ब्रेन पीक स्पीड मोड में रहता है। 8 PM to 10 PM रिवीजन प्लस मिस्टेक शीट अपडेट करना है। यही मार्क्स का लॉकिंग फेज होता है। स्टेप 2, वीकली गोल्स 95 प्लस स्कीम। वीक 1, फोकस सिलेबस प्लस एनसीईआरटी फिनिश, रिजल्ट बेस स्ट्रॉन्ग। वीक 2, फोकस डेली सैंपल पेपर्स, रिजल्ट एग्जाम रेडी। वीक 3, फोकस वीक चैप्टर फिक्सिंग, रिजल्ट वीकनेस रिमूव। वीक 4, 3 hours रियल एग्जाम प्रैक्टिस डेली, रिजल्ट स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू मैक्सिमम। स्टेप 3, स्टडी मेथड 45-10 रूल। हर 45 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट बिना बुक देख के रिकॉल करना। स्टेप 4, सब्जेक्ट प्रायोरिटी स्कोरिंग साइंस। सुबह इक्वल टू दिमाग फ्रेश होता है, इसलिए मैथ्स एंड साइंस पहले करना। शाम इक्वल टू दिमाग सेटल होता है, इसलिए इंग्लिश एंड सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए। स्टेप 5, लास्ट 7 डेज द सीक्रेट फॉर्मूला। ये लास्ट 7 डेज मार्क्स एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। लास्ट 7 डेज में सिर्फ सैंपल पेपर यूज करो। हर गलत क्वेश्चन के नीचे रीजन ऑफ मिस्टेक लिखो। नेक्स्ट अटेम्प्ट में सेम मिस्टेक रिपीट मत होने दो, इससे ब्रेन मार्कशीट मोड में शिफ्ट हो जाता है। पहले गलती आइडेंटिफाई करो, उसका बाद गलती एलिमिनेट करो, ऑटोमेटिकली मार्क्स इंक्रीज होगा। अब तक तुमने सब कुछ समझ लिया, तुम वीक नहीं हो। प्रॉब्लम सिलेबस नहीं, स्ट्रैटेजी थी। टॉपर्स मार्क्स टैलेंट से नहीं, सिस्टम से लेता है। और अब थ्योरी खत्म, माइंडसेट शिफ्ट हो गया है। अब वक्त है ग्राउंड फाइट का। ये वो स्टेज है जहां स्टूडेंट पूरा एक्शन मोड पे चला जाता है। इसीलिए आज से तुम पढ़ाई नहीं, स्कोर करने की ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे। फेज 4, 30 डेज एक्सप्लोसिव बैटल प्लान। अगले 30 दिन में पढ़ना नहीं, स्कोर करना तुम्हारा टारगेट है। इसीलिए प्लान को सीधा, प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट फोकस रखा गया है। दिस 30 डेज साइकिल इक्वल टू पहले एनसीईआरटी, उसका बाद सैंपल पेपर, मिस्टेक शीट्स, 3 रिविजन्स, रिकॉल, स्पीड इक्वल टू 95 प्लस गारंटी स्ट्रक्चर। बस ये 3 स्टडी स्लॉट फॉलो कर लिए तो समझो 30 दिन में जंप गारंटीड। वीक स्किप हुए तो मार्क्स स्लिप होंगे, याद रखना। इससे 3 बेनिफिट्स होते हैं। मेमोरी 10x स्ट्रॉन्ग होती है, एग्जाम हॉल में ब्लैंक फीलिंग खत्म, कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो जाती है। ये सब्जेक्ट प्लेसमेंट टॉपर साइकोलॉजी से मैच करता है। ये हैक टॉपर्स का गेम चेंजर है। अगर लास्ट 7 दिन तुम ये करो तो इम्प्रूवमेंट शॉकिंग लेवल पे होता है। तो ये 30 डेज प्लान तुम फॉलो कर लोगे तो 95 प्लस तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी चॉइस बन जाएगी। तुम रेडी हो ऑल इन जाने के लिए तो कमेंट्स में लिखो आई एम ऑल इन।
वीडियो को लाइक तब करो जब तुम अपना पहला सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे। मैं वेट कर रहा हूँ और अभी इसी वक्त एक्शन लेना स्टार्ट करो। याद रखना अब तुम्हारी बारी है।